नमस्ते। आज हम महाभारत की एक ऐसी बहस में उतरने वाले हैं जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। सबसे महान योद्धा आखिर था कौन? और इस सदियों पुराने सवाल को समझने के लिए हम जाएंगे एक मॉडर्न अखाड़े में, एक इंटरनेट फोरम पर। देखते हैं कि आज भी इस पर कितनी जोरदार चर्चा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल तो सीधा सा है ना? महाभारत के इतने सारे किरदार, इतने सारे हीरोज, उनमें से कौन था वो एक जिसे हम कह सकते हैं सबसे महान योद्धा? पर इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं, और सच कहूं तो यही बात इसे इतना मजेदार बनाती है। और देखिए, ये बहस कोई आज की नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। जब से ये महाकाव्य है, तब से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हर पीढ़ी इन हीरोज को अपने अपने नजरिए से देखती है और अपना अपना फैसला सुनाती है। और ये देखिए, पहला ही जवाब एकदम सीधा। यूजर D4 डेडपूल लिखते हैं अर्जुन, कोई शक नहीं, बात खत्म। बिल्कुल साफ और मजबूत राय। लेकिन रुकिए, जितनी तेजी से एक जवाब आया, उतनी ही तेजी से दूसरा भी आ गया। प्रेस्टीजियस जज 586 कहते हैं निश्चित रूप से कर्ण। और बस यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स और दोनों के सपोर्टर्स तैयार। और जब लग रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ अर्जुन और कर्ण के बीच ही चलेगी, तभी एंट्री होती है एक तीसरे महारथी की। यूजर Sam1 M123 याद दिलाते हैं भीष्म। अरे वो इतने महान थे कि पांडवों को खुद उनसे पूछना पड़ा था कि पितामह आपको हराए कैसे। सोचिए जरा, अब तो बहस और भी गहरी हो गई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, और हर दावेदार के पक्ष में बहुत मजबूत तर्क है। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? शायद सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि जब हम महानतम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, क्योंकि असली सवाल तो यही है। मतलब एक महानतम योद्धा को हम कैसे मापेंगे? क्या सबसे अच्छा फाइटर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स हैं, या वो जो हर मुश्किल का सामना करते हुए भी डटा रहता है, या फिर महानता का पैमाना कुछ और ही है? देखिए, जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसी बात को एक रेडिट यूजर Sati237 ने बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने इस बहस को 3 अलग अलग पैमानों पर देखने का सुझाव दिया है। पहला है स्किल और जीत, दूसरा है हिम्मत और मुश्किलों का सामना, और तीसरा है धर्म और बलिदान। चलिए, इन 3 पैमानों पर मुख्य दावेदारों को रखकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मुकाबले की, उन 2 नामों की जो इस बहस में हमेशा आमने सामने होते हैं, अर्जुन और कर्ण। तो देखिए, अगर हम पहले पैमाने यानी स्किल और जीत पर बात करें, तो अर्जुन का दावा बहुत मजबूत है। वो एक कंप्लीट वॉरियर थे जिन्होंने युद्ध में निर्णायक नतीजे दिए। लेकिन जैसे ही हम पैमाना बदलकर हिम्मत और मुश्किलों पर आते हैं, तो कहानी पलट जाती है। यहाँ कर्ण एक असाधारण योद्धा नजर आते हैं। इतने सारे श्राप, इतनी मुश्किलें, इसके बावजूद उन्होंने अर्जुन को बराबरी की टक्कर दी। तो देखा, सवाल एक, पर पैमाने अलग तो जवाब भी अलग। और कर्ण का ये पक्ष और भी मजबूत हो जाता है जब हम प्रेस्टीजियस जज 586 का ये कमेंट देखते हैं। वो याद दिलाते हैं कि अरे, ये मत भूलिए कि कर्ण को हराने से पहले कितनी शर्तें पूरी करनी पड़ी थीं। उनका कवच और कुंडल छीन लिया गया, उन्हें अपनी ही विद्या का विस्मरण हो गया। ये बात मुश्किलों में हिम्मत वाले तर्क को और भी ज्यादा वजन देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अर्जुन और कर्ण पर ही खत्म नहीं होती। महाभारत में और भी कई ऐसे महान योद्धा थे जो महानतम कहलाने का पूरा हक रखते हैं। मिसाल के तौर पर भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। या फिर घटोत्कच, जिन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों की सेना में खलबली मचा दी थी। और अभिमन्यु को कौन भूल सकता है, जिनकी बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। ये सब भी इस रेस में मजबूत दावेदार है। ठीक है, तो अभी तक हमने उन योद्धाओं की बात की जो अपने शस्त्रों और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। पर अब जरा एक अलग एंगल से सोचते हैं। क्या हो अगर सबसे महान योद्धा वो हो जिसने लड़ाई किसी और ही लेवल पर जीती हो? और ये सवाल पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। क्या महानता सिर्फ मैदान में हथियार चलाने से ही आती है, या सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना एक भी हथियार उठाए सिर्फ रणनीति और दिमाग से जीती जाए? और बस यहीं पर
एक और नाम सबसे मजबूती से सामने आता है। जैसा कि वी बाबर कहते हैं, कृष्ण जी, जिन्होंने पांडवों के जरिए धर्म की स्थापना की, वो भी बिना कोई हथियार उठाए। ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। ये नजरिया स्किल से ज्यादा नतीजे और मकसद को देखता है। 0, 0, ये वो संख्या है जितने हथियार कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उठाए, एक भी नहीं। और इसके बावजूद बहुत से लोगों के लिए वही असली विजेता थे, सबसे महान योद्धा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को गाइड किया और धर्म की जीत को पक्का किया। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम पहुंचे कहां? इतने सारे दावेदार, इतने सारे तर्क, तो फिर आखिरी फैसला क्या है? सच तो ये है कि इसका कोई एक फाइनल जवाब नहीं है। ये सब कुछ आपके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप स्किल और जीत को देखते हैं तो अर्जुन है। अगर आप मुश्किलों में हिम्मत को देखते हैं तो कर्ण है। अगर आप बलिदान और धर्म को देखते हैं तो भीष्म है। और अगर आप बिना लड़े सिर्फ रणनीति से मिली जीत को सबसे बड़ा मानते हैं तो फिर कृष्ण है। तो सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये बहस ये साबित करने के लिए है ही नहीं कि कौन बेस्ट था, बल्कि ये बहस ये दिखाती है कि हम खुद किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या हम स्किल को महानता मानते हैं, या मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत को, या फिर बलिदान को, या दिमाग से जीती गई बाजी को? आखिर में महाभारत हमें कोई एक जवाब नहीं देता। वो तो बस हमारे सामने एक आईना रख देता है और हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था। असली सवाल ये है कि हमारे लिए एक योद्धा को सच में महान क्या बनाता है।